हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूँ रिद्धिमा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट टू इट। मॉडल्स, सबसे पहले मेरे साथ yes, as you can see here, modals are auxiliary verbs and are always used alongside another main verbs. So modals वो होते हैं, modals actually helping verbs होते हैं जो कि हमेशा main verbs के साथ ही use होते हैं। जो हमारे modals होते हैं वो हमेशा main verbs के साथ ही लगते हैं। ओके मेन वर्ब्स के साथ ही लगते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड एबिलिटी। जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो ये हमारा चार्ट है। यू कैन सी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये जैसे कि विल का नेगेटिव होता है विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट। ओके, सो आगे चलते हैं। सो हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं कैन, ठीक है। कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। कैन क्या होता है? द रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल कैन इज दैट इट इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी। सो कैन हमारा परमिशन को, पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस एबिलिटी वी हैव एग्जाम्पल हियर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं रिवर में स्विम कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परमिशन, यू कैन गो नाउ। हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं कि यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, कोई भी गलतियां कर सकता है, ये संभावना हो सकती है कि आपसे गलती हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सजेशन, सजेशन के लिए यू कैन बाय दिस कार। हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप, यू कैन बाय दिस कार, आप इस कार को खरीद सकते हैं, ठीक है। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी कैन का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट कुड। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। द रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल कुड इज दैट इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी इन द पास्ट, polite request or a possibility under certain circumstances. Okay, ability, inability in past, कि आप उस चीज़ को करने के, आप किसी भी कार्य को करने के एबल हैं या नहीं हैं। जैसे कि I could swim well when I was younger. जब मैं यंग था तब मैं बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था, यानी कि यहाँ पे आपकी एबिलिटी को बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू आस्क परमिशन पोलाइटली, किसी से आप परमिशन मांगते हैं पोलाइटली तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा फॉर्मली ये यूज़ होता है कुड, जबकि कैन जो है वो इनफॉर्मली यूज़ होता है। लाइक आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड कुड जो है वो बेसिकली फॉर्मल प्लेसेस के लिए, लाइक योर ऑफिस, स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू आस्क परमिशन पोलाइटली, कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कि अगर आप कहीं पे हैं और आपको पूछना है कि क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो यू कैन से कुड आई यूज़ योर पेन। ओके, नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से हम पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू ड्रॉप मी, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का यूज़ करते हैं कि क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे, कुड यू ड्रॉप मी, ठीक है। नेक्स्ट, सजेशन, यू कुड कॉल मी फॉर एनी हेल्प, आप किसी को सजेशन दे सकते हैं कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी हेल्प। ओके, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात करें तो इफ़ वी हैड द मनी,
वी कुड बाय दैट हाउस, पॉसिबिलिटी यानी संभावना की, जब कहीं पे संभावनाएं होती हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वो घर ले लेते, ठीक है। इफ वी हैड द मनी वी कुड बाय दैट हाउस, ऑलराइट, क्लियर, ओके। मूविंग आगे, मे, so as you can see here, may is used for formal situations। may यहाँ पे basically formal situations के लिए use होता है, ठीक है। the rule for the use of modal may is that it is used to express possibility। कहाँ may का use होता है? possibility के लिए, permission के लिए, wish के लिए, faith, hope और purpose के लिए, alright। so आप यहाँ पे देख सकते हैं to express possibility, ठीक है। क्या possibility हो सकती है, ठीक है, क्या संभावनाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ पे आप मे का यूज़ करते हैं। लाइक इट मे रेन, बारिश हो सकती है, ठीक है। फॉर्मल परमिशन के लिए मे आई लीव नाउ, या फिर आप स्कूल्स में भी बोलते हो मे आई कम इन मैम, ठीक है। तो वहाँ परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पोलाइट ऑफर। पोलाइट ऑफर, जब किसी को ऑफर करते हो, ठीक है, जब आप किसी को ऑफर करते हो तो आप कहते हो मे हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या फिर आप कोई किसी को हेल्प, कोई कुछ वर्क कर रहा है और आपको लगता है कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए तो आप पूछ सकते हो मे आई हेल्प यू सर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर फ्यूचर, ठीक है। अगर आप किसी के अच्छे के लिए आप किसी के लिए विश करते हो देन यू कैन ऑल्सो यूज मे देयर, ऑलराइट। लाइक मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है। या फिर यू कैन से मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आप वहाँ पे मे का यूज़ करते हो, ऑलराइट। आगे चले, माइट। माइट क्या होता है कि माइट is used when something is more likely to happen. Might is used if something is less likely to happen or in a hypothetical situation. Okay, sorry, this is may and may जो है जब कोई चीज़ ज़्यादा सर्टेन हो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा जहाँ पे लेस लाइकली टू हैपन हम वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि पास्ट ऑफ मे, हमें पता है कि माइट जो होता है वो मे का पास्ट फॉर्म होता है। ही सेड दैट ही माइट बी लेट, उसने कहा कि वो लेट हो सकता है, ओके। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट रेन, ठीक है। ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है या फिर यू कैन से कि इतना सर्टेन नहीं होता है, उस जगह पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। सजेशन, यू माइट कैच अ टैक्सी। सजेशन, जब हम किसी को सजेस्ट करें कुछ कि आपको जो है टैक्सी ले लेनी चाहिए, यू माइट कैच अ टैक्सी। कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ आई गेट लेट आई माइट नॉट गेट द एंट्री, ओके। जहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब कि जहाँ पे चीज़ें आपको पता नहीं है कि वो होने वाली है, बट आप एक अनुमान लगाते हो कि अगर आप करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गेट लेट, अगर मैं लेट हुआ, आई माइट नॉट गेट द एंट्री, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। कि अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं शैल की तरफ। शैल, द फर्स्ट रूल of modal shall is that it expresses pure future with the first person as the subject. The second rule for the use of modal shall is that it is used to ask for advice, suggestions, requests, etc. with the first person in the interrogative. तो यहाँ पे जो है आपका shall जो है वो mainly first person के साथ होता है, और हमारा first person क्या होता है? I and we, ठीक है। हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है और मोस्टली शैल उसी के साथ ही लगता है। जैसे कि हम देख सकते हैं टू एक्सप्रेस अ कमांड, शैल का यूज़ हम कब करते हैं? कोई कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि यू शैल डू इट, तुम्हें वो करना है, ठीक है। कमांड दे रहे हो आप किसी को। टू एक्सप्रेस अ थ्रेट, यू शैल डाई फॉर इट, तुम इस कारण की वजह से मारे जा सकते हो, ठीक है। एक थ्रेट, धमकी, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, किसी प्रॉमिस, आपने किसी को प्रॉमिस किया है, वहाँ पर भी हम जो शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू शैल गेट लीव टुडे, ठीक है, आज आपको लीव यानी छुट्टी मिलेगी। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
Shall is used with the first person to express and offer a suggestion as, जो shall है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा और shall जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एज यू कैन सी योर आई लगा हुआ है और shall आगे आगे तो आपका ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शुड क्या है? शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। जो शुड होता है वो हमारा शैल का पास्ट टेंस होता है। इट इज यूज्ड टू रिकमेंडेशंस के लिए, ठीक है। यू शुड वॉच दिस मूवी, इट इज रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करो, किसी को आप सजेस्ट करो एक तरीके से कि आप जो है ये मूवी देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी नाइस मूवी, ठीक है। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर का, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। शुड मतलब हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पर्पस के लिए शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल, ठीक है। यहाँ पे लेस्ट थोड़ा सा नेगेटिव, ये लेस्ट जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल, कि वो उतना अच्छा वर्क नहीं करती है और इस वजह से वो फेल भी हो सकती है, वो हार्ड वर्क नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? शुड दे प्ले वेल दे विल विन, उनको अच्छा खेलना चाहिए और वो इस वजह से जीत सकते हैं, ठीक है। एजम्पशंस के लिए कि हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दे शुड बी हियर बाय नाउ, उनको अभी तक यहाँ पे होना चाहिए था। एज्यूम कर रहे हैं हम अभी कि अभी वो यहाँ पे हो सकते थे, ठीक है। अजम्पशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट विल, ओके। सो विल क्या है? विल हम विलिंगनेस के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। लाइक आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल। विलिंगनेस, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा विलिंग है, ठीक है, कि आई विल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेट के लिए आई विल बीट यू, आई विल बीट यू मतलब मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं, आई विल बीट यू। रिजोल्यूशन, आई विल डू और डाई। रिजोल्यूशन, किसी चीज़ को आप दृढ़ संकल्प, ठीक है, रिजोल्यूट करो किसी चीज़ को कि आप वो चीज़ डिसाइड करो कि मुझे करना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू और डाई, या तो मैं करूँगा या तो मैं मरूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय। आई विल नॉट टेक एग्स, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं एग्स नहीं खाऊंगा जस्ट बिकॉज कि मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। एक डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर कि मैं कर ही नहीं सकता ये, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल इज यूज्ड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा विल होता है वो हमारे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। हमारा सेकेंड पर्सन इज यू एंड हमारा थर्ड पर्सन इज ही she it they, okay। For example you can see here, will you open the windows please, क्या आप खिड़कियाँ खोलेंगे प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस विद सेकंड पर्सन एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट और इन्विटेशंस ऑल्सो। सेकंड पर्सन के साथ आपका रिक्वेस्ट और इन्विटेशंस भी शो करता है इन क्वेश्चन फॉर्म। लाइक विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को पूछ रहे हैं कि आप क्या कप ऑफ टी लेना चाहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वुड। वुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल, जो वुड है हमारा विल का पास्ट टेंस है, ठीक है। द रूल फॉर द यूज ऑफ मॉडल वुड इज दैट इट एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिट्स, किसी की कोई पास्ट पहले पिछली कोई आदतें हों, पोलाइट रिक्वेस्ट, विशेस, प्रेफरेंसेस और एन इमेजिनरी कंडीशंस। किसी इमेजिनरी कंडीशंस में भी आप वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैबिचुअल एक्टिविटीज़ जो आप यूजुअली करते हो, जो आपके हैबिट में है। ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द सी, वो स्विमिंग के लिए सी में जाता है स्विमिंग करने के लिए, ठीक है, उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप किसी को पूछ रहे हैं क्या आप अ कप ऑफ टी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज विश, ठीक है, वुड दैट आई वर अ किंग, आप किसी भी चीज़ को एक आपको लगता है कि मुझे ये होना चाहिए था, आप एक विश हो आपकी, तो आप कहोगे वुड दैट आई वर अ किंग, ऐसा क्यों ना होता कि मैं राजा होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंस,
आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। ओके, प्रेफरेंसेस में कोई पर्सन है, एक पर्सन है, दो पर्सन्स हैं, आपको उन दोनों में से किसी एक पर्सन को कुछ पूछना, एक पर्सन से ही आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस दे रहे हो, आप किसी को तवज्जो दे रहे हो, उस जगह भी आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। या फिर आप किसी पर्सन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उस जगह भी आप पूछ सकते हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। या फिर में आप प्रेफरेंसेस का यूज़ करते हो। अनरियल कंडीशंस, इफ़ आई वर अ कॉस्मोनॉट आई वुड टेक यू टू द मून। अगर मैं कॉस्मोनॉट होता तो मैं तुम्हें मून की तरफ, मून पे लेके जाता। अनरियल कंडीशन जो कि पॉसिबल नहीं है, बट आप उसको इमेजिन करते हो अनरियल कंडीशंस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मस्ट, ठीक है। मस्ट, कोई चीज़ आपको करना ही है, ठीक है। मस्ट, कंपल्शन, ठीक है, कि अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सर्वेंट को अपने मास्टर को ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही सर्टेन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है आपको, जैसे कि ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, सबको मरना है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई लेट से मरेगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई लीव फॉर आगरा, ठीक है, मैं आपसे ज़रूर आप मिलूँगा, जब मैं आगरा के लिए जाऊँगा उससे पहले मैं आपसे मिल के जाऊँगा, आई मस्ट सी यू अगेन, ठीक है। ड्यूटी और अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है, ड्यूटी और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कार्यवर्तिता, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री का हर लॉ फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमारा ड्यूटी है। पॉसिबिलिटी, दे मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावनाएं, कि उनको अभी तक स्टेशन पे आ जाना चाहिए था, ठीक है। दे मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ, उनको अभी तक आ जाना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इज ऑट टू, ठीक है। ऑट टू इज हियर and you can see sense of duty और moral obligation, we ought to love our neighbors, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम भाव से रहना चाहिए। strong probability क्या है? she ought to pass this time, ठीक है, चाहिए था, ought to का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। now next is need, as you know कि नीड जो है वो नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है, लाइक ही नीड्स माई हेल्प, यूज एज अ मेन वर्ब, और नेसेसिटी जो नीड है वो हमारे यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह हमारे यहाँ पे नीड काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डेयर, फॉर इनकरेजिंग समवन टू बी अ करेजियस अ डेयरिंग, कोई डेयरिंग काम करना, वहाँ पे हम डेयर का यूज़ करते हैं। कोई दे वुड नॉट डेयर टू कम, वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सो डेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हमारा मॉडल्स ख़त्म होता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।